आज हम बात करेंगे एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक पर कि क्या सचमुच ही अभिनेता डैनी के साथ फिरोज़ खान ने धोखा किया था फ़िल्म धर्मात्मा के लिए। जी हाँ, ये बात तो हम सभी जानते ही हैं कि फ़िल्म शोले का जो गब्बर सिंह का रोल है वो सबसे पहले डैनी को ऑफ़र हुआ था और डैनी ये फ़िल्म करना भी चाहते थे क्योंकि ये यादगारी रोल था। गब्बर सिंह का रोल शोले फ़िल्म में क्या था और उसकी भूमिका कितनी ज़्यादा अहम थी ये तो हम सभी लोग जानते ही हैं। तो इस तरह जब सलीम जावेद की जोड़ी ने इस फ़िल्म की स्क्रिप्ट लिखी तो उनके दिमाग में सबसे पहले उनकी इमेजिनेशन में गब्बर सिंह का रोल करने के लिए डैनी का नाम ही आया था और इस तरह रमेश सिप्पी ने डैनी के साथ संपर्क भी किया और उनको फ़िल्म की कहानी भी सुनाई। कहते हैं कि डैनी ने ये रोल सुनकर, कहानी सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी का इज़हार किया था क्योंकि उनको भी पता था, सभी को पता है कि शोले फ़िल्म में अगर कहानी की बात की जाए तो गब्बर सिंह का रोल कितना मेन, कितना ख़ास था। लेकिन ये फ़िल्म क्यों छोड़नी पड़ी डैनी को? क्यों इतना यादगारी, इतना अमर कैरेक्टर वो निभाते-निभाते रह गए? क्या चूक हो गई? क्या गलती हो गई थी? दरअसल बात ये थी कि 1975 में ही धर्मात्मा फ़िल्म रिलीज़ हुई और 1975 में ही फ़िल्म शोले रिलीज़ हुई। तो दोनों फ़िल्मों की शूटिंग भी एक साथ ही शुरू होनी थी। दरअसल अ, अभिनेता डैनी अ, फिरोज़ खान की फ़िल्म धर्मात्मा की के लिए डेट्स पहले ही दे चुके थे और दिक्कत ये थी कि इस फ़िल्म धर्मात्मा की शूटिंग अफ़गानिस्तान में होनी थी और क्योंकि कहानी अफ़गानिस्तान पर बेस्ड थी, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा था, जो अफ़गानिस्तान में फ़िल्माया जाना था। तो इस तरह इस फ़िल्म के लिए अफ़गानिस्तान जाना था, पूरी यूनिट को जाना था और डैनी को भी जाना था क्योंकि एक तय समय मिला था फिरोज़ खान को इस फ़िल्म की शूटिंग अफ़गानिस्तान में करने के लिए। तो इस तरह उस टाइम पे जब उनको शोले फ़िल्म की कहानी सुनने को मिली, तो उनको ये लगा कि शायद कुछ बन पाएगा, शायद वो फिरोज़ खान से बात कर पाएँगे और कोई न कोई हल इस बात का निकल सकेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि दोनों फ़िल्मों की जो जो शूटिंग थी वो एक साथ ही शुरू होनी थी। जहाँ पे फिरोज़ खान थे वो मजबूर थे फ़िल्म की शूटिंग अफ़गानिस्तान में करने के लिए क्योंकि उनको बहुत ही एक लिमिटेड पीरियड मिला था अफ़गानिस्तान की सरकार की तरफ से फ़िल्म की शूटिंग करने के लिए, तो उनको तो जाना ही था। और दूसरी तरफ जो थी रमेश सिप्पी की फ़िल्म शोले की शूटिंग भी शुरू होने वाली थी और इस तरह डेट्स जो थी डैनी की वो एक-दूसरे के साथ टकरा रही थी। तो इस तरह डैनी ने बात की फ़िरोज़ खान से और फ़िरोज़ खान ने डैनी से यही कहा कि कहाँ तुम एक मल्टी स्टारर फ़िल्म में काम करने के लिए ये फ़िल्म छोड़ोगे? इस फ़िल्म में तुम्हारा रोल बहुत शानदार है, बहुत ही ज़्यादा जो है एक अलग तरह का रोल है और इस रोल को हमेशा याद किया जाता रहेगा। दरअसल अगर इस फ़िल्म धर्मात्मा की बात करें तो इस फ़िल्म में जो मेन लीड रोल बाद में फ़िरोज़ खान ने किया था, वो सबसे पहले राजेश खन्ना को दिया जाना था। राजेश खन्ना ही इस फ़िल्म के हीरो थे उस टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर राजेश खन्ना के साथ बात नहीं बन पाई, तो फिर फ़िरोज़ खान ने ये तय किया कि इस फ़िल्म में हीरो का किरदार वो ही करेंगे, क्योंकि फ़िल्म के निर्माता निर्देशक वही थे, तो ऐसे फ़ैसले लेने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस तरह फ़िरोज़ खान ने ही खुद वो मेन हीरो का रोल करने का फ़ैसला किया। जब पहले की स्क्रिप्ट थी तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो जंकूरा यानी कि डैनी का किरदार था वो बहुत ही ख़ास था, बहुत अहम था और जंकूरा को बाद में जब रणवीर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए इंडिया आता है तब जो है अ, वो जंकूरा भी उसके उनके साथ आता है लेकिन बाद में फ़िरोज़ खान ने वो पोर्शन था वो काट दिया यानी कि जंकूरा फिर बाद में इंडिया नहीं आया। तो इस बात पे डैनी ने खुद फ़िरोज़ खान से भी कहा था कि जंकूरा को इंडिया आना चाहिए था रणबीर की मदद के लिए लेकिन जो था फ़िरोज़ खान ने कहा कि अगर ऐसा होगा, अगर डैनी यानी कि जंकूरा इंडिया आएगा रणबीर की मदद के लिए तो फिर जो है मेन हीरो का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, कि उसे किसी की मदद की ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह बाद में डैनी का रोल बहुत ही छोटा रह गया, वो अफ़गानिस्तान तक ही सीमित रह गया। तो इस तरह कहीं न कहीं अगर सोचा जाए, देखा जाए तो शोले के मुकाबले डैनी ने अगर अम
धर्मात्मा फ़िल्म को पहल दी, तरजीह दी, तो ये बहुत बड़ी गलती कही जा सकती है उनकी। क्योंकि आप खुद देखें, शोले फ़िल्म का कहाँ इतना बड़ा ब्रॉड कैनवस था और उसमें गब्बर सिंह का इतना शानदार, इतना लाजवाब और इतना बेहतरीन कैरेक्टर था, जिसमें उसके बहुत ही खूबसूरत डायलॉग्स थे। बल्कि अगर बात करें शोले फ़िल्म की तो पूरी कहानी ही डैनी पर जो थी बेस्ड थी गब्बर सिंह पर और अगर डैनी इस रोल को करते तो यकीनन ही उस उनकी लाइफ़ का, उनके करियर का एक बेहतरीन जो था पार्ट होना था ये। एक यादगारी कैरेक्टर वो निभा पाते, एक यादगारी फ़िल्म में हमेशा-हमेशा के लिए अमर हो जाते, लेकिन उनको ये फ़िल्म छोड़नी पड़ी। सिर्फ़ और सिर्फ़ धर्मात्मा के लिए और धर्मात्मा में उनका रोल भी तो था, बिल्कुल काट दिया गया, छोटा-सा रह गया। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था फ़िरोज़ खान ने जो किया था डैनी के साथ। अगर डैनी ने शोले फ़िल्म धर्मात्मा के लिए छोड़ दी थी, तो फिर डैनी का रोल काटा नहीं जाना चाहिए था, बल्कि उसको और थोड़ा बढ़ा दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा बहुत दफ़ा होता है फ़िल्म इंडस्ट्री में कि जब किसी आर्टिस्ट के साथ बात की जाती है, उसको रोल सुनाया जाता है, उसका स्क्रिप्ट सुनाई जाती है, तब स्क्रिप्ट कुछ और होती है और बाद में जब फ़िल्म का फ़िल्मांकन हो जाता है, तो कई बार उसके सीन जो फ़िल्माए जाते हैं, वो भी काट दिए जाते हैं क्योंकि जो है कई बार किसी कैरेक्टर को ज़्यादा मज़बूत दिखाने की बात आ जाती है, तो कभी स्टोरी की डिमांड कुछ और हो जाती है। तो इस तरह ये फ़िल्म इंडस्ट्री में अक्सर होता रहता है, लेकिन बहुत दफ़ा इस बात का खमियाज़ा कलाकारों को, आर्टिस्टों को, अभिनेताओं को बहुत ही ज़्यादा भारी कीमत देकर भुगतना पड़ता है। ऐसा ही हुआ था अभिनेता डैनी के साथ भी। देखिए, शोले फ़िल्म जैसी बेहतरीन फ़िल्म उन्होंने छोड़ी सिर्फ़ धर्मात्मा के लिए और धर्मात्मा में उनका रोल बहुत ही छोटा था। मेरे हिसाब से तो बहुत ही छोटा था। अगर बात करें दूसरे कैरेक्टर्स के रोल्स की तो मुझे लगता है कि चंकूरा यानी डैनी से ज़्यादा तो वो उन कैरेक्टर्स के रोल जो ज़्यादा बेहतरीन थे। तो निस्संदेह बहुत बड़ी गलती हुई डैनी से कि वो ये फ़िल्म नहीं कर पाए शोले। लेकिन कुछ न कुछ मुझे ऐसा भी लगता है कि क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री में अभिनेता फ़िरोज़ खान के बारे में कहा जाता था कि उनका एक अलग ही रौबदार शख्सियत थी उनकी और अगर कोई उनकी बैड बुक्स में आ जाता था, कोई उनके साथ कमिटमेंट करके उसको पूरा नहीं करता था, तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा मान जाते थे। और डैनी भी क्योंकि उस टाइम पे नए-नए थे और डैनी भी अभी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश ही कर रहे थे। तो इस तरह जब डैनी को फ़िरोज़ खान के साथ कमिटमेंट की हुई थी, तो वो पूरी भी उनको करनी ही थी। तो इस तरह उनको ये फ़िल्म जो थी शोले छोड़नी पड़ी और निस्संदेह उनको इस बात का दुःख ज़रूर हुआ होगा। पूरी उम्र रहा होगा, सबसे बड़ा अफ़सोस उनको रहा होगा कि उन्होंने इतनी बड़ी, इतनी शानदार फ़िल्म जो कि एक बार उनको करने का मौका मिला था, वो नहीं कर पाए, यकीनन ही। लेकिन अभी जो है कुछ कह नहीं सकते क्योंकि शोले में जो अमजद खान ने रोल किया गब्बर सिंह का, वो बेहतरीन था। लोग आज यही मानते हैं कि सिर्फ़ गब्बर सिंह ही वो जो अमजद खान है, वही गब्बर सिंह का रोल प्ले कर सकते थे अच्छी तरह और कोई कमी नहीं रहने दी गब्बर सिंह का रोल प्ले करने में अमजद खान ने। तो निस्संदेह बहुत ही शानदार जो है रोल अमजद खान जी ने भी प्ले किया। लेकिन बात हम यहाँ पे सिर्फ़ डैनी की कर रहे हैं, जिनको ये शानदार रोल पहली बार ऑफ़र हुआ था, वो छोड़ना पड़ा था। यहाँ पे एक किस्सा ये भी है कि रमेश सिप्पी को डैनी के अलावा कोई और कैरेक्टर, कोई और आर्टिस्ट सूझ ही नहीं रहा था। जब जब तक उनको अमजद खान नहीं मिले थे कि डैनी के अलावा और कौन कर सकेगा और उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि फ़िल्म की शूटिंग जो थी बहुत जल्द शुरू होने वाली थी। सारे कलाकारों की, बड़े कलाकारों की अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजीव कुमार इन सारे कलाकारों की डेट्स मिल चुकी थी लेकिन उनको डैनी की तरफ से हाँ नहीं आ रही थी और कोई नया आर्टिस्ट भी नहीं मिल रहा था। तो उनको बहुत टेंशन थी उस टाइम पे। तो देखिए कितनी ज़्यादा एक अपने आप में हम कह सकते हैं कि बड़ी बात ही थी कि डैनी जो थे वो फँसे हुए थे फ़िरोज़ खान की फ़िल्म करने में और इतना शानदार रोल वो अपने आप अपने हाथों से गँवा रहे थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक बड़ी बात ही कही जा सकती है कि किसी के हाथों से आकर
बिल्कुल ही हाथों में आकर वो रोल निकल गया सिर्फ़ डेट्स की वजह से और उस इंसान को, उस अभिनेता को खुद ही वो जो है रोल ना करने के लिए जो है कहना पड़ा हो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को। तो बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से, बहुत ही ज़्यादा एक लाजवाब, एक अमर कैरेक्टर वो करते-करते रह गए। बहरहाल अम, आपने अगर धर्मात्मा देखी है तो आपको कैसी लगी चंकुरा का रोल? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।